नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं नटवरलाल भायते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे के वेटिंग टिकट के बारे में, इसमें नया क्या हुआ है ये आपको बतलाना चाहता हूं। अब यदि वेटिंग टिकट से आपने यात्रा की तो आपके साथ क्या हो सकता है और दीनदयालु कोच क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दीनदयालु कोच के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इससे पहले हम चर्चा करेंगे वेटिंग टिकट के बारे में। वेटिंग टिकट दो तरह के होते हैं, ये बताने की आपको आवश्यकता शायद नहीं है। एक वेटिंग टिकट वो होता है जो हमने ऑनलाइन टिकट बनाया होता है और उसमें हमें वेटिंग मिल जाता है। दूसरा वेटिंग टिकट वो होता है जो हमने विंडो से टिकट खरीदा हो, रेलवे की जो अथोराइज विंडो है वहाँ से हमने टिकट खरीदा हो और वहाँ से हमको वेटिंग का नंबर मिला हो, वेटिंग टिकट मिला हो। तो जो हम विंडो से टिकट खरीदते हैं वेटिंग का, उसका यदि हमें रिफंड लेना होता है, उसे कैंसिल कराना होता है, तो ये काम हमें वापस विंडो पे जाके ही करना होता है। जबकि यदि हम ऑनलाइन वेटिंग टिकट खरीदते हैं या टिकट खरीदते हैं तो उस हालत में यदि हमें उसको कैंसिल कराना होता है तो इसकी फैसिलिटी हमें ऑनलाइन ही मिलती है। उस टिकट को हम ऑनलाइन कैंसिल करा सकते हैं, ये विंडो से कैंसिल नहीं होता है। ऑनलाइन जो टिकट जारी हुआ है वो ऑनलाइन ही कैंसिल होगा और यदि वेटिंग टिकट का है तो स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। स्वतः कैंसिल होने के बाद में उसका जो पैसा आपको रिफंड होना है रेलवे के नियमों के अनुसार, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। विंडो टिकट के साथ ऐसा नहीं है। विंडो टिकट के लिए आपको फाइल करना पड़ता है क्लेम, विंडो पे जाना होता है, उसके बाद आपको वहां से नगद पैसा मिल जाता है। तो ये बेसिक फर्क मैंने आपको बतलाया है, विंडो टिकट से वेटिंग लिस्ट लेना और ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेना, इसमें क्या क्या फर्क होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज वेटिंग टिकट की बात करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए साथियों, पहले जब हमारे पास विंडो वाला जो वेटिंग टिकट होता था उसको लेकर हम स्लीपर कोच, एसी कोच यानी जो रिजर्वेशन का कोच है उसमें एंट्री कर जाते थे और वहाँ यात्रियों से अनुरोध करते थे कि भैया हम थोड़ा बैठने दो। और यदि यात्री एतराज़ करता तो हम कहते थे हमने भी पैसा दिया है रेलवे को, प्लीज़ हमें बैठ जाने दो। तो कहीं किनारे पे हम बैठ जाते थे, जिससे जो सफ़र करने वाले यात्री है वो बहुत अधिक व्यथित थे, दुखी थे। उनका मानना ये था, उनका कहना ये था, उनकी पीड़ा ये थी कि जब हमने पूरे पैसे दिए हैं पूरी सीट का तो दूसरा पैसेंजर आकर हमको दखल क्यों देता है। इस बात का संज्ञान लिया रेलवे डिपार्टमेंट ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने, और एक ऐसी व्यवस्था की है कि अब आप वेटिंग टिकट लेकर भी रिजर्वेशन कोच में एंट्री नहीं कर पाएंगे और यदि आपने रिजर्वेशन कोच में एंट्री की है तो आपको उतारा जा सकता है, आपसे पेनाल्टी वसूल की जा सकती है। इतना जरूर किया रेलवे ने कि आप उस टिकट से रेलवे की जनरल बोगी में सफ़र कर सकते हैं। तो साथियों ध्यान रहे, आने वाले समय में यदि आपके पास में विंडो से लिया हुआ वेटिंग टिकट है तो उससे ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में सफ़र करने की कोशिश नहीं करें। आपको पेनाल्टी लग सकती है, आपको नीचे उतारा जा सकता है और आपको बाध्य होना पड़ सकता है जनरल डब्बों में सफ़र करने के लिए। अब जनरल डब्बों में भी अब दो कैटेगरी आ गई है। जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उनमें दीनदयालु कोच लगने लगे हैं। अब आपको शायद जानकारी हो, फिर भी मैं आपको बतला देता हूँ। दीनदयालु कोच में बहुत अधिक फैसिलिटीज दी गई है। सबसे पहली बात तो है दीनदयालु कोच में पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। दूसरी जो फैसिलिटी है वो है कि उसकी रेलवे की जो सीटें हैं दीनदयालु कोच की वो कुशन्ड होगी, पाटिया वाली सीट नहीं होगी। तीसरा, उसकी जो फ्लोरिंग होगी, चाहे बाथरूम की, लेटरिन बाथरूम की फ्लोरिंग हो या कोच की फ्लोरिंग हो, वो बहुत शानदार, चमकीली और आकर्षक होगी। इसके अलावा इस कोच में जो गैलरी में गेट के पास हैं वहाँ कुछ हुक्स लगाए जाएंगे जहाँ यात्री उन हुक्स को पकड़कर खड़े हो सके। ये कंपेरेटिवली कंफर्टेबल होंगे और आकर्षक होंगे। इस हिसाब से सरकार ने लंबी दूरी की गाड़ियों में जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए ये नए डिजाइन की हैं दीनदयालु कोच और कई ट्रेनों में अब ये दीनदयालु कोच लगने भी लगे हैं। जो गाड़ियां लंबी दूरी की नहीं है उनमें वही जनरल बोगी जो पहले लगती थी वही लगेगी। इन गाड़ियों में भी जो लंबी दूरी की है उनमें दीनदयालु कोच की उपलब्धता की स्थिति में ही दीनदयालु कोच होंगे, वरना जनरल बोगी के ही टिकट लगाए जाएंगे। तो मैंने ये बताया आपको दीनदयालु कोच में और जनरल बोगी के कोच में क्या फर्क है। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, आप अब विंडो के वेटिंग टिकट से किसी भी रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता आप उस टिकट पे जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं यदि आपने
रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने की कोशिश की तो आपको टीटी उतार देगा। अब इसमें एक अहम प्रश्न निकल के आ रहा है कि यदि वेटिंग टिकट वाला स्लीपर कोच में या रिजर्वेशन कोच में एंट्री नहीं कर सकता और यदि मान लो उस बोगी में सीट खाली हुई तो उस हालत में वेटिंग वालों के साथ क्या किया जाएगा, ये अभी प्रश्न अनुत्तरित है। जैसे इस बारे में जानकारी मिलेगी एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में सूचना दूंगा। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।